बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी अहनाफ की किताबों के तारुफ़ के सिलसिले में। उसमें 116वें नंबर पर किताब है अल-लुबाब फ़ी शरहिल किताब। ये अल्लामा अब्दुल गनी मैदानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1298 हिजरी की तसनीफ़ है और ये क़ुदूरी पर लिखी गई शुरूहात में सबसे मुफस्सल शरह है। क़ुदूरी पर लिखी गई शुरूहात का तारुफ़ तो माक़बल में गुज़र चुका है और वहाँ मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि क़ुदूरी की शुरूहात में दो शुरूहात ऐसी हैं कि अगर वो किसी के पास हों तो किसी और शरह की फ़िल जुमला ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। नंबर 1 अल-जौहरतुन-नय्यरा अल्लामा हद्दादी रहमतुल्लाह अलैह की, और नंबर 2 ये अल-लुबाब फ़ी शरहिल किताब अल्लामा अब्दुल गनी मैदानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये शरह क़ुदूरी की शुरूहात में सबसे मुफस्सल शरह है। इसको स्लो कर दें। मुसन्निफ़ हर किताब के आगाज़ में माक़बल से मुनासबत, लुग़वी इस्तिलाही मानी और उस किताब की अहम इस्तिलाहात का ज़िक्र करते हैं। इसमें मसाइल की वज़ाहत भी है और बक़द्र ज़रूरत दलाइल का तज़किरा भी है। इसमें इन्होंने जा बजा इस्तिदलाल में कुरान करीम की आयात, अहादीस और आसार का तज़किरा बड़ी तफसील से किया है। इस शरह की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि मुसन्निफ़ इसमें मुफ्ताबिही क़ौल और राजिह क़ौल की निशानदही भी करते हैं। जैसे उन्होंने बाबु सदक़तिल फ़ितर की बहस में जब सा और रितिल की बहस ज़िक्र की तो वहाँ पर उन्होंने राजिह क़ौल की तायीन भी की। इसी तरह बाबु ख़ियार रुयत के ज़ैल में उन्होंने इस मसले की भी वजाहत की है कि आया आज के दौर में अगर एक आदमी घर ख़रीदना चाह रहा है तो क्या घर को बाहर से देखना काफ़ी है या घर का सहन देखा जाए या सहन के साथ कमरे भी देखे जाएं। तो उन्होंने दौर हाजिर के मुताबिक मुफ्ताबिही क़ौल इसमें ज़िक्र किया। तो गोया मुसन्निफ़ का उस्लूब ये है कि ये राजिह क़ौल की तायीन भी करते हैं और वजह तरजीह भी बयान करते हैं। इन्होंने जा बजा इसमें अल-जौहरतुन-नय्यरा से भी इस्तिफ़ादा किया, चूँकि वो शरह पहले लिखी गई थी और अल-लुबाब का मुसन्निफ़ 1298 हिजरी की वफ़ात है, ये बाद की शरह है, इसलिए इन्होंने उस शरह से भी इस्तिफ़ादा किया। अब ये शरह 4 जिल्दों में शेख मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल हमीद की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ अल-मक्तबतुल इल्मिया बेरूत से तबा है। तो अब अगर कोई क़ुदूरी की मुफस्सल शरह पढ़ना चाहे तो अल-लुबाब फ़ी शरहिल किताब का मुताला करें, और अगर मुख्तसर शरह पढ़ना चाहे तो अल-जौहरतुन नय्यरा का मुताला करे, और अगर क़ुदूरी के राजिह मुफ्ताबिही अक़वाल और आइम्मा की तरफ उन अक़वाल की निस्बत में सही क़ौल की तायीन अगर चाहें तो अल्लामा क़ासिम बिन क़ुतलबग़ा रहमतुल्लाह अलैह की अत-तस्सीह व तरजीह का मुताला करें। अत-तस्सीह व तरजीह अल्लामा क़ासिम बिन क़ुतलबग़ा की, जिसमें उन्होंने क़ुदूरी के सही अक़वाल को और राजिह अक़वाल को उन्होंने ज़िक्र किया। नंबर 117 अल-फ़तावल हम्मादिया, ये हज़रत मुफ्ती रुकनुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, जो गुजरात के मशहूर इलाक़े शहर नहरवाला में मनसब इफ्ता पर फ़ाइज़ थे। ये किताब इन्होंने इनके इलाक़े के अंदर उस दौर के क़ाज़ी उल क़ुज़्ज़ात थे, क़ाज़ी हम्मादुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इन्होंने तसनीफ़ की थी। इस किताब में मुसन्निफ़ के साथ साथ उनके साहबज़ादे हज़रत मुफ्ती दाऊद बिन मुफ्ती रुकनुद्दीन नागौरी भी वालिद के साथ इस तसनीफ़ के काम में शरीक रहे। फ़तावा हम्मादिया के जो मुसन्निफ़ हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें तफ़सीर में, हदीस में और फ़िक़्ह में खूब दस्तरस अता की थी। इन्होंने इस फ़तावा के अंदर जिन किताबों से इस्तिफ़ादा किया है तो मुक़दमे में सराहत है कि मैंने 216 किताबों से इस्तिफ़ादा करके इसको मुरत्तब किया। यानी फ़तावा को के मसाइल जो मुरत्तब किए गए तो इनके माख़िज़ कितने हैं? 216 किताबों से इन्होंने इसे इस्तिफ़ादा करके इस फ़तावा को मुरत्तब किया। और इन्होंने ये जो फ़तवा लिखा था इसमें इस बात की ख़ास तौर पे इन्होंने रियायत रखी कि उन अक़वाल को लिए जो जमहूर फ़ुक़हा के,
अगर कोई कौल ऐसा है जो जमहूर फ़ुक़हा का या मुफ्ताबिही कौल नहीं है तो उन्होंने ऐसे कौल को नहीं लिया, ख़ुद भी इसका इल्तिज़ाम किया और अपने साहबज़ादे को भी इस बात के एहतमाम का हुक्म दिया। इस वजह से ये किताब अहले इल्म के यहाँ एक माखज़ का दर्जा रखती है और काबिल एतमाद और मुस्तनद किताब है। इस किताब के कलमी नुस्खे मुतअद्दिद हैं। किताब तो अब तक तबा नहीं हुई, अलबत्ता इसका तज़किरा मुअजमुल मतबूआतिल अरबिय्या वल मुअर्रबा में उन्होंने इसके मखतूतात का तज़किरा किया है। हिंदुस्तान के अंदर ये किताब 1241 हिजरी में कलकत्ता से तबा हुई थी। इसके बाद दोबारा ये किताब शाया नहीं हुई, अलबत्ता मुफ्ताबिही अक़वाल में मसाइल की तरजीह में ये किताब काबिल एतमाद है। नंबर 118 अस्सिआया फ़ी कश्फ़ि मा फ़ी शरहिल विक़ाया। यह अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1304 हिजरी की तसनीफ़ है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शरह विक़ाया की सबसे मुफस्सल, मुदल्लल और मुहक्कक शरह लिखी। ये शरह को मुकम्मल तो न कर सके, जब यहाँ तक पहुँचे फ़स्लुन फ़िल क़िराअत तो अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह का इंतकाल हो गया, इसलिए शरह मुकम्मल न हो सकी। लेकिन फ़स्लुन फ़िल क़िराअत तक भी ये तकरीबन 900 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये मकतबा सुहेल एकेडमी लाहौर से तबा है। अगर ये शरह मुकम्मल हो जाती तो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में ये सबसे मुमताज़ किताब होती। उसकी वजह मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस में, फ़िक़्ह में, उसूल हदीस में और फ़नून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब दस्तरस दी थी और उसकी एक वाज़ेह झलक नज़र आती है इनकी तसनीफ़ात में। ख़ास तौर पे इनके मजमुआ रसाइल लखनवी जो इस वक्त 6 जिल्दों में इदारतुल कुरान से तबा है। मजमुआ रसाइल लखनवी 6 जिल्दों में है। उसका फ़ायदा ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो रिसाले लिखे हैं वो रिसाले नहायत मुफीद हैं। तो अगर मुमकिन हो आदमी उन रसाइल का बिल-इस्तियाब मुताला करे। एक मजमुआ रसाइल लखनवी, दूसरा मजमुआ रसाइल कश्मीरी। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल ये भी इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया कराची से तबा है। इसी तरह रसाइल में मजमुआ रसाइल अली अल क़ारी, मुल्ला अली क़ारी के रसाइल ये पहले तबा नहीं थे, अब ये तबा है, यहाँ लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। इसी तरह रसाइल इब्न नुजैम और नंबर 5 रसाइल इब्न रजब हम्बली और अल्लामा शुरुम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह के 60 रिसाले थे जो मजमू' रसाइल सित्तीन के नाम से तबा है। मजमू' रसाइल सित्तीन 60 रिसाले हैं अल्लामा शुरुम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह के। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो अहले इल्म के रसाइल हैं ये बड़े मुफीद होते हैं। अल्लामा कासिम बिन कुतुल बुग़ा के रसाइल भी तबा हो चुके हैं। ये रसाइल भी इस वक्त 3 जिल्दों में तबा हैं रसाइल कुतुल बुग़ा के नाम से। अल्लामा कासिम बिन कुतुल बुग़ा के ये रसाइल भी इल्मी और तहकीकी एतबार से बड़े मुफीद हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने ये जो शरह लिखी है अस्सिआया, ये शरह विक़ाया की सबसे मुफस्सल शरह थी, लेकिन ये शरह ये मुकम्मल न कर सके। फिर इन्होंने इसके साथ साथ इसका इख्तिसार लिखा और उसका नाम रखा उम्दतुर रिआया। उम्दतुर रिआया ये हाशिया है शरह विक़ाया का जो इब्तिदाई 2 जिल्दों पर है। शरह विक़ाया की 4 जिल्दें हैं, जो इब्तिदाई 2 जिल्दों पर जो हाशिया है वह अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह का हाशिया। इस शरह की सबसे इनफरादी खुसूसियत क्या है? अस्सिआया की सबसे इनफरादी खुसूसियत इसमें ये रिवायात और आसार का तज़किरा कसरत से करते हैं। अहादीस का तज़किरा भी है और रिजाल पर गुफ्तगू भी है, वरना उमूमन फ़िक़ही किताबों में रिवायत का ज़िक्र होता है, रिजाल पे बहस नहीं होती। रिवायत का तज़किरा होता है लेकिन उसके तुरुक़ और इलल की निशानदेही और हर रिवायत के हुक्म की वजाहत ये किताबों में नहीं होती। लेकिन अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने इन तमाम चीज़ों की भी वजाहत की और उन्होंने इसका तज़किरा भी किया कि मसला किस तौर पे मुस्तंबत है, इबारतुन्नस के तौर पर है, इशारतुन्नस के तौर पर इसकी वजाहत की है, यानी इस्तिदलाल भी है और साथ साथ वजह तरजीह का बयान भी है। इसलिए अगर कोई इसको पढ़ ले तो उसे ये किताब इसी तरह नज़र आएगी जैसे अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 620 हिजरी की अल-मुग़नी फ़िक़्ह हम्बली पर इस वक्त सबसे जामे किताब वो अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा है।
फ़िक़्ह हम्बली पर इस वक्त सबसे जामे किताब अल-मुग़नी अल्लामा इब्न क़ुदामा मुतवफ़ा 620 हिजरी की है, जिसमें फ़िक़्ह हम्बली के तमाम जुज़ियात का तज़किरा है। और ये किताब अरब में इसको तबा करके अहले इल्म में मुफ्त भी तक़सीम किया जाता है, और उसकी वजह यही है कि ये हनाबिला के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें आसार और दलाइल का तज़किरा भी है, जुज़ियात और फ़री मसाइल भी हैं, और हनाबिला के राजे कौल की निशानदेही भी है। इसी तरह शवाफ़े में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 676 हिजरी के अल-मजमू शरुल मुहज़्ज़ब, तो जो अंदाज़ इन दो किताबों का था, अल-मजमू 26 जिल्दों में है, अल-मुग़नी 20 जिल्दों में भी तबा है, 14 जिल्दों में भी तबा है। तो जो अंदाज़ इन दो मुसन्निफ़ीन का था वही अंदाज़ अल्लामा लखनवी ने अस्सिआया में रखा, यानी लुग़वी, नहवी, सरफ़ी, हदीसी और फ़िक़ही और फ़न्नी मबाहिस सबको ज़िक्र किया। बल्कि इन मबाहिस के तज़किरे में ये अल-मुग़नी और मजमू पे ये फ़ाइक़ नज़र आते हैं। इल्म हदीस पर इनके मुहक़्क़िक़ाना मबाहिस पढ़ कर रूह में ताज़गी आती है। फ़ुक़हा के मज़ाहिब, दलाइल, वजह तरजीहात, इस्तिदलाल, अहादीस की इस्नादी तहक़ीक़, मुतारज़ फ़ी रिवायात के दरमियान तत्बीक़, तरजीह और उसूली मबाहिस का इन्होंने तफ़सीली तज़किरा किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी साहिब इल्म क़लम को अगर तौफ़ीक़ दे तो वो इस किताब का तकमिला लिखे। तो चूँकि फ़स्लुन फ़िल क़िराअत तक तो ये किताब है, आगे अगर कोई इस किताब का तकमिला इसी मनहज पे लिख दें तो ये एक नहायत इल्मी काम होगा। जिस तरह मारिफ़ुस्सुनन के तकमिले की ज़रूरत है, मारिफ़ुस्सुनन अबवाबुल हज के आखिर तक है, इससे आगे तक हज़रत न लिख सके, इंतकाल हो गया, तो इसके भी अब तक कोई ऐसा तकमिला नहीं लिखा गया जिससे मारिफ़ुस्सुनन के उसलूब के मुताबिक वो हो। यानी उसमें शाह साहब रहमहुल्लाह के इफ़ादात की रोशनी में हदीस की तशरीह और तोज़ी की गई हो, ऐसा तकमिला नहीं। अगरचे इसका तकमिला अब छपा तो है, और शेखुल हदीस हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद साहब, उन्होंने लिखा भी है, लेकिन उन्होंने तकमिले के अंदर जो तर्ज़ रखा वो मुनफरिद रखा। उन्होंने वफ़िल बाब की रिवायात को ज़्यादा ज़िक्र किया, हदीस की तखरीज पर ज़्यादा ज़ोर दिया, रिवायात और आसार लाए, लेकिन वो इस्तिदलाल और मनहज नहीं रखा जो मारिफ़ुस्सुनन में। मारिफ़ुस्सुनन का मनहज ये था कि फ़ुक़हा के मज़ाहिब को असल किताबों से लिखा जाए, अहादीस के दलाइल को असल मराजे से लिखा जाए, और फिर हदीस में तत्बीक ज़िक्र की जाए, फ़िक़्ह हनफ़ी के अक़वाल और राजे कौल की निशानदही हो, और जा बजा शाह साहब की जो मुनफरिद बातें हैं, इफ़ादात हैं, उनका तज़किरा हो। तो अगर कोई लिखना चाहे तो वो शाह साहब के इफ़ादात अल-आरफ़ुश्शज़ी में, फ़ैज़ुल बारी में, अनवारुल बारी अहमद रज़ा ख़ान बंजूरी के, और मलफूज़ात कश्मीरी अहमद रज़ा ख़ान बंजूरी के, इन सब को अगर वो सामने रखेगा तो उसके सामने शाह साहब के इफ़ादात आएंगे, और हज़रत के रसाइल का भी अगर वो मुताला कर ले उसके बाद कोई लिखे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसलिए कि उनके सामने उनका ज़ौक़ भी आएगा, हदीसी मबाहिस भी आएंगी, तो तकमिला उसी तर्ज़ पर होगा जिस तर्ज़ और उसलूब पर असल किताब मौजूद है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इस किताब का भी तकमिला मौजूद नहीं है, और ना ही मारिफ़ुस्सुनन का तकमिला है। और इस किताब पर अब तक जहाँ तक हिस्सा तबा है फ़स्लुन फ़िल क़िराअत तक, वहाँ तक भी अब तक कोई इस पर तहक़ीक़, तख़रीज और कंपोजिंग करके उम्दा तबाअत के साथ नहीं शाया किया गया। सुहेल एकेडमी ने छापा था, वो भी आज से तकरीबन 60 साल कबल, उसके बाद उन्होंने भी नहीं छापा। तो अब इसका कोई नुस्ख़ा इस वक्त मौजूद ही नहीं। यानी बेरूत से भी ये किताब तबा नहीं हुई अस्सिआया, और यहाँ भी अब ये किताब तबा नहीं हो रही, लेकिन ये बड़ी आलिमाना किताब है। तो अगर कोई अल्लाह किसी को तौफ़ीक दें और वो इस किताब पर काम करे, जहाँ तक ये हिस्सा है अगर वहाँ तक भी मुकम्मल हो तो ये नहायत मुफीद काम होगा। जैसे अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह के जो फतावा हैं, यहाँ वो फतवा मौजूद होगा, HM सईद से तबा है, और ये फ़तवा असल में तो बाज़ मसाइल के जवाबात अरबी में थे, बाज़ के उर्दू में थे। मजमुअतुल फ़तावा के नाम से बड़ी एक मोटी ज़ख़ीम जिल्द में अल्लामा अब्दुल्ला लखनवी के उसका उर्दू तर्जुमा हुआ है। शुरू में जब यहाँ घंटा था तो फ़तावा अनवारुल उलूम पे तख़रीज से पहले मैंने यहाँ राय दी थी कि इस फ़तावा पे तख़रीज की जाए और इस पे तहक़ीक़ की जाए, लेकिन बहरहाल ये वो कर सकता है कि जिसका हदीस के साथ मैलान हो, रिजाल के साथ उसकी अच्छी मुनासबत हो, क्योंकि इसके जो किताबुल अक़ाइद के मसाइल हैं, किताबुल इल्म और तहारत के, उसमें जा बजा हदीस की मबाहिस ज़्यादा हैं। अक़ाइद की किताबों से इस्तिफ़ादा खूब किया है, इसलिए अगर आप इल्मी बसीरत चाहो इनके इस फतावा का बिल
इस्तिआब मुताला करो। मजमुअतुल फतावा का उर्दू में है, यानी असल तो अरबी में था, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। तो अगर कोई काम करना भी चाहे तो 2 से 3 साथी मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत नहीं है जिस पे काम किया जाए। गुज़िश्ता साल मैंने तफसीर पर, हदीस पर, फ़िक़्ह पर और उमूमी मौज़ूआत में 60 मौज़ूआत तलबा को लिखवाए थे कि जिन पर अब तक काम नहीं हुआ। 60 उन्वानात जिन पर अब तक काम नहीं हुआ और काम करने की ज़रूरत है। जो PhD के तलबा MPhil वाले रब्ता करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग है, वो भतीजा उनको भेज देता है। यानी आजकल इनका एक ज़हन ये बना है, हर उन्वान पे काम हो चुका है। हर उन्वान नहीं, सैकड़ों उन्वान अब भी हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत बाकी है। हाँ, कोई काम करने वाला हो। लेकिन आजकल देखा ये जाता है जिस उन्वान पर पहले से 6-7 किताबें छपी हों ताकि 8वीं किताब लिखना उस पर आसान हो, उस पे काम किया जाता है। ऐसे उन्वानात जिस पे किसी ने न लिखा हो और ज़रूरत हो उसकी तरफ रहनुमाई भी की जाए तब भी उमूमन दिलचस्पी नहीं होती। तो बहरहाल ये जो मजमुअतुल फतावा है इस पर तालीक़, तहक़ीक़, तखरीज नहीं हुई। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो फतावा है, फतावा अज़ीज़िया, इस वक्त ये तबाह हो चुके हैं, लेकिन फतावा अज़ीज़ी पर भी कोई काम तहक़ीक़ी नहीं हुआ। इसमें बाज़ फतावा ऐसे हैं जो लिख कर इनकी तरफ मंसूब किए गए और उनके फतावा नहीं हैं। अहले बिदअत के भी बाज़ लोग फतावा अज़ीज़ी से ऐसे हवाले देते हैं जो अपनी तायीद में होते हैं, हालांकि वो हज़रत का फतवा नहीं है। बाज़ फतावा लिख कर इनकी तरफ मंसूब कर दिए गए हैं। इस वजह से बाज़ अहले इल्म तो फतावा अज़ीज़ी के बारे में ये भी कहते नज़र आते हैं कि ये उनकी तसनीफ़ ही नहीं है, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी ये कौल है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने भी उसूलुल इफ्ता व आदाबुहु में फतावा अज़ीज़िया के बारे में ये बात भी ज़िक्र की कि बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि ये उनका फ़तवा भी नहीं है। इसलिए एक कौल ये भी मिलता है और वजह यही बात कि जब आदमी मशहूर हो जाता है तो बहुत से लोग उनकी तरफ निस्बत करके बहुत सी चीज़ें वज़ा कर देते हैं ताकि उनकी वजह से उस चीज़ की तशहीर हो जाए। तो बहरहाल मैंने एक अर्ज़ किया मजमुअतुल फतावा लखनवी, एक अर्ज़ किया शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के फतावा अज़ीज़ी, ये उर्दू में मौजूद है। HM सईद से इसका उर्दू तर्जुमा छपा हुआ है। इसी तरह शाह अब्दुल अज़ीज़ की तोहफ़ा इस्ना अशरिया नहायत आलिमाना किताब है। रवाफ़िज़ की तरदीद पर हिंदुस्तान में इस जैसी किताब नहीं लिखी गई। उलमा ने एक जुमला कहा था कि अगर इस किताब को सोने के पानी से लिखा जाए तब भी कम है। इसमें इन्होंने रवाफ़िज़ के फ़िरक़ों का तज़किरा और वो अहले सुन्नत को किस तरह गुमराह करते हैं, गुमराह करने के 100 से ज़ायद तरीक़े बयान किए। ये काम इनसे पहले इस अंदाज़ में किसी ने नहीं किया था। उनके शुबहात के जवाबात भी दिए। अब इन्होंने उसमें जो हवाले दिए हैं कुतुब रवाफ़िज़ से, तो अगर कोई कुतुब रवाफ़िज़ में असल से मुराजियत करके उन हवालाजात को हवाशी में लिखें, असल इबारात उन किताबों से ज़िक्र कर दें और उनका तर्जुमा कर दे तो ये नहायत मुफीद होगा। यानी जिसका ज़ौक़ फ़िरक़ बातिला पे लिखने का हो तो अगर वो तोहफ़ा इस्ना अशरिया पर तालीक़ और तहक़ीक़ कर दे और जो इसमें रिवायात ज़िक्र है उनकी तखरीज कर दे और जो हवाले दिए गए हैं उनको असल मराजे से कुतुब रवाफ़िज़ से लिख दे तो इंशाअल्लाह ये नहायत मुफीद काम होगा। बहरहाल मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि अल्लामा लखनवी की इस किताब का अब तक किसी ने तकमिला नहीं लिखा और ये किताब फ़स्लुन फ़िल क़िराअत तक है। अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने चूँकि ये काम मुफस्सल शुरू किया था तो इसलिए इन्हें अंदाज़ा था कि शायद मैं मुकम्मल न कर सकूँ, तो इन्होंने इसका मुख्तसर हाशिया लिखा और उसका नाम रखा उम्दतुर रिआया। नंबर 119 उम्दतुर रिआया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1304 हिजरी। ये हज़रत का शरहुल विक़ाया पर मशहूर हाशिया है जो इब्तिदाई 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके शुरू में एक नहायत मुफीद इल्मी मुक़द्दिमा है जिसमें फ़िक़्ह की अहमियत और ज़रूरत, फ़ुक़हा का मकाम व मर्तबा, अहम किताबों का तारुफ़ और शरह विक़ाया के मुसन्निफ़ के हालात और गैर मुस्तनद किताबों का तज़किरा किया है। ये शर इस हाशिए को मुकम्मल न कर सके। इनके शागिर्द हैं अल्लामा फ़ता मोहम्मद लखनवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फिर अपने उस्ताद ही की नहज पर इस हाशिए को मुकम्मल किया। अब ये हाशिया असल किताब के साथ तबाह हो चुका। नंबर 120 क़ुर्रतु ऐनिल अख़यार लितकमिलति रद्दिल मुख्तार। ये
अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1252 हिजरी के साहबजादे हैं। अल्लामा अलाउद्दीन मोहम्मद बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 306 हिजरी की तसनीफ़ है। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने रद्दुल मुख्तार लिखी थी। उन्होंने ख़ुद तबीज़ करके पहले सारा मवाद जमा किया, फिर जब उस मवाद की तनक़ी और तहज़ीब करने लगे तो अल्लामा शामी ने किताबुल इजारा से शुरू किया था और इजारा से शुरू करके आखिर तक मुकम्मल कर दी तबीज़। फिर उन्होंने आगाज़ से शुरू किया और जब वो किताबुल क़ज़ा तक पहुँचे थे तो इंतकाल हो गया, तो फिर ये तकमिला लिखा है इनके साहबजादे ने। तो ये तकमिला उसी तरह है जैसे कि वालिद की किताब रद्दुल मुख्तार है, और इन्होंने इस तकमिला के अंदर आगाज़ किया है किताबुल अशरिबा से और इसका इख्तिताम है किताबुल आरियत पर। तो ये 2 ज़ख़ीम जिल्दों पर यह तकमिला मुश्तमिल है। अलग से भी दारुल फ़िक्र से तबा है और असल किताब के साथ भी ये तकमिला मौजूद है। नंबर 121 अत-तहरीरुल मुख्तार अला रद्दिल मुख्तार। यह अल्लामा अब्दुल क़ादिर बिन मुस्तफ़ा राफ़ई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1312 हिजरी की एक तसनीफ़ है। इन्होंने अल्लामा राफ़ई रहमहुल्लाह फ़िक़्ह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एक मकाम दिया था। इन्होंने ये किया कि ये रद्दुल मुख्तार का मुताला करते थे। अल्लामा शामी की किताब का ये मुताला करते, मुताले के दौरान ये ख़ुद अपनी उसी किताब पर बतौर हाशिए के इस्तिदराक लिखते, यानी जहाँ अगर कोई तसामो है उसे हाशिए में लिखते, किसी जगह कोई मसला छूट गया है उसकी वजाहत कर देते। अल्लामा शामी ने कोई बात की है और इनकी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है तो ये उसकी वजाहत हाशिए में कर देते। तो जब बजाय ये मुफीद फ़वाइद, इज़ाफ़ात, तालीक़ात, इस्तिदराकात, तसामुहात की निशानदेही ये अपनी इस किताब में करते रहे। अब जब इन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह गुजर गए तो इनके साहबजादे ने इनसे कहा कि अगर इन तमाम तालीक़ात को अलग से तबा कर दिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने अपने साहबजादे मोहम्मद रशीद राफ़ई को इसकी इजाज़त दी। तो उन्होंने इनके इस नुस्खे से वो तमाम तालीक़ात को अलग से जमा करना शुरू कर दिया। फिर मुसन्निफ़ अल्लामा राफ़ई ने ख़ुद उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जब इनको तसल्ली हो गई कि इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा तो इन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। तो अब ये 2 जिल्दों में अलग से भी तबा है और एच.एम. सईद का जो नुस्खा है इस वक्त ये फतावा शामी का, तो एच.एम. सईद के नुस्खे में आखिर में मौजूद है। आखिर में बिल्कुल जो आखिरी जिल्द है उसमें ये अल्लामा राफ़ई रहमहुल्लाह के ये जो हाशिया है ये आखिरी जिल्द में, और मकतबा रशीदिया कोयटा का जो नुस्खा है उसमें इन्होंने किया जहाँ पर उन्होंने इबारत पे कलाम किया उसको वहीं नीचे ज़िक्र किया, यानी जहाँ अल्लामा शामी की इबारत पर या कहीं अद्दुर्रुल मुख्तार की इबारत पर इन्होंने कोई इस्तिदराक किया है उन्होंने उसको उसी जगह नीचे लिखा। और ये उसलूब ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत इसके कि वो बिल्कुल आखिर में और पता नहीं चलता ये किस इबारत पे लिखा गया, किस इबारत पर इन्होंने इश्काल किया है, लेकिन रशीदिया के नुस्खे में उसको नीचे उतारा गया है। जिस इबारत पर है उस पर हाशिया लगा दिया गया है, इसलिए अब इससे इस्तिफ़ादा ज़्यादा आसान है। इस वक्त जो अल्लामा इब्न आबिदीन का यह हाशिया है, मैंने बात अर्ज़ की थी, इस वक्त उसमें 4 चीज़ें एक साथ तबाह होती हैं। ऊपर जो मतन लिखा हुआ होता है उमूमन ब्रैकेट में वो तनवीरुल अबसार होता है, उसके साथ जो आगे शरह चल रही होती है वो अद्दुर्रुल मुख्तार होती है, नीचे जो हाशिया होता है वो रद्दुल मुख्तार होता है अल्लामा शामी का, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं ये अत-तक़रीरात और राफ़ई। ये जो मशहूर है ना अत-तक़रीरात और राफ़ई के नाम से वो यही है। तो इसका पूरा नाम अत-तहरीरुल मुख्तार है, लेकिन मारूफ़ किस नाम से? तक़रीरात और राफ़ई के नाम से, कि इमाम राफ़ई रहमहुल्लाह की तक़रीरात, उनकी वजाहतें, उनकी तशरीहात। तो बहरहाल नीचे जो होता है ये तक़रीरात राफ़ई है, उसके नीचे जो सबसे आखिरी हाशिया होता है वो मुहक्किक का है। मुहक्किक ने किताब पर जो तहकीक की है, रिवायात पर, आसार पर, या किसी मुसन्निफ़ का तज़किरा आया उसका तर्जुमा लिखा, किसी किताब का तज़किरा आया तो उसका नीचे तारुफ़ लिखा कि ये किताब तबा है या नहीं, तो वो हाशिया है मुहक्किक का कि जिसने किताब पर तहकीक की है। गोया अब किताब में 5 चीज़ें जमा हैं, असल किताब में गोया 5 चीज़ों के साथ ये तबा है, तनवीरुल अबसार, अद्दुर्रुल मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, तक़रीरात राफ़ई और मुहक्किक का हाशिया। इसलिए हर एक चीज़ अलग अलग है, पढ़ते वक्त इसका लिहाज रखा जाए। नंबर 122 अल-फ़तावल महदिया
फ़िल वक़ाइक़िल मिस्रिया, ये शेख मोहम्मद अब्बास महदी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1315 हिजरी के फतावा का मजमुआ है। इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उस वक़्त इनकी उम्र थी सिर्फ़ 3 साल। इनके माशी हालात बड़ी तंगदस्ती के गुज़र रहे थे, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद बड़ी मेहनत के साथ इल्म हासिल किया और जामे अज़हर में जाकर इन्होंने अपनी तालीम की तकमील की। 21 साल की उम्र में मनसब इफ्ता पर फाइज़ हुए। नौउम्री के बाइस बहुत सारे लोगों ने इन पर हसद भी किया, इश्कालात भी करना शुरू कर दिए, लेकिन ये मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उमूमन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को इज़्ज़त देता है उसके हासिदीन बढ़ जाते हैं, तो हासिदीन के बढ़ने से आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने काम की रफ्तार को इसी तरह आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि मैं इस काबिल हो गया कि लोग मेरे साथ हसद कर रहे हैं, लोग मेरा नाम लेकर नकीर कर रहे हैं, वरना दुनिया में तो लाखों लोग हैं, किसी और का तज़किरा नहीं हो रहा। तो कोई अगर बिला वजह कर रहा है तो इस पर इंसान परेशान न हो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करे। एक कौल है अहले इल्म में, मिन कमालिल मर्इ अन तुअद्द मिन सकताती, इंसान जब कामिल हो जाता है तो लोग उसकी लग़्ज़िशें जमा करना शुरू कर देते हैं। जब कोई आदमी कामिल हो जाता है तो लोग उसकी लग़्ज़िशें और तसामुहात जमा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर कोई हासिदीन सामने आए, इंसान अपने काम में लगा रहे। सब जितना, एक जुमला याद रखें, जितना इंसान अज़ीम होगा इतना मज़लूम होगा, जितना अज़ीम होगा इतना मज़लूम होगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कितने बड़े अज़ीम इंसान हैं, कितने मज़लूम इंसान, सबसे ज़्यादा नक़्द व जरह। तारीख़ बगदाद अगर आप 13वीं जिल्द देख लें, जो उसका आखिरी हिस्सा है जिसमें नक़्द व जरह है, इतनी नक़्द है, इस कदर नक़्द है कि माज़अल्लाह ये भी नक़्द किया गया है कि 2 मरतबा आप मुर्तद हुए। ये भी नक़्द किया गया कि भाई आपके इंतकाल के बाद आपका चेहरे का रंग तब्दील हो गया, चेहरा स्याह हो गया। इस किस्म की सारी मनगढ़ंत और मौजू बातें उसमें ज़िक्र की गई हैं कि जिनके पढ़ने के बाद तो आदमी उसको मुसलमान भी नहीं समझता, अच्छी जाए कि उसे इमाम समझे। तो बहरहाल ये हर दौर में ऐसा रहा है कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो इस तरह के हासिदीन पैदा होकर उसके ख़िलाफ़ जुमले कसते रहते हैं। जैसे मैंने बात अर्ज़ की थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे नुआइम बिन हम्माद। अब चूँकि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्हें एक हसद था, इमाम साहब का हल्का दर्स बड़ा वसी होता था, अवाम व ख़वास का एक जमघट्टा था। इस हसद की वजह से वह इमाम साहब के ख़िलाफ़ मौजू वाक़यात गढ़ लेते, मौजू बातें गढ़ कर उनकी तरफ निस्बत करते कि उन्होंने ये मसला कहा है, ये मसला कहा है, ताकि मुहद्दिसीन के दिल में उनकी नफ़रत आ जाए। हालांकि इमाम साहब ने वो बातें नहीं गढ़ी होती थी, और इसी वजह से मुहद्दिसीन ने उनके तर्जुमे में लिखा कि नुआइम बिन हम्माद काना यज़उल हदीस फ़ी तक़वियत सुन्नह व सुल्ब अबी हनीफ़ा कुल्लुहा किस्बुन, कि नुआइम बिन हम्माद हदीसें भी गढ़ता है और इमाम साहब के बारे में मौजू अक़वाल, मौजू बातें और मौजू मसाइल भी गढ़ता है, सब झूठ हैं। अब ये जुमला इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्द रिजाल में भी है, अल कामिल इब्न अदी में भी है, तहज़ीबुल कमाल में भी है, अल मुग़नी में भी है, हाफिज़ ने भी तहज़ीब में नक़ल किया है। सब ने इस बात को नक़ल किया कि वो इस तरह के जुमले गढ़ता था। यहाँ तक कि इमाम बुखारी ने उनसे इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के दिल में जो इमाम साहब रहमहुल्लाह से वो क़द्र नाला नज़र आते हैं, उसकी वजह भी ये अपने उस्ताद की शागिर्दगी थी। उस्ताद के मिजाज में चूँकि क़द्र शिद्दत थी, वही मिजाज इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में भी मुंतकिल हुआ। इसलिए अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस में बाब बांधते हैं, बाबु इन्हिराफ़िल बुखारी अन अबी हनीफ़ा, इमाम बुखारी का इमाम साहब से जो इन्हिराफ़ है उसका सबब क्या है। तो उन्होंने लिखा उसका एक सबब नुआइम बिन हम्माद की सोहबत। नुआइम ने यहाँ तक कहा, इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ सग़ीर में नक़ल किया कि इमाम सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे और किसी ने आकर ख़बर दी कि इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काना युनक़िज़ुल इस्लाम उरवतन उरवतन मा वुलिद फ़िल इस्लाम अशअम मिन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतकाल हुआ, इसने इस्लाम को कड़ी कड़ी करके तोड़ दिया, इससे मनहूस इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। अब सुफ़यान सौरी रहमहुल्लाह ने ये बात नहीं कही और ना वो कह सकते हैं, उन्होंने तो इमाम साहब की जलालत शान में बड़े ज़री अक़वाल कहे। मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुहद्दिसाना मकाम में जरा के तफसीली जवाबात दिए और सुफ़यान सौरी के मनक़बत के अक़वाल बिसनद ज़िक्र किए कि वो तो इमाम साहब के बड़े मद्दाह थे, इमाम साहब की किताबों का मुताला करते थे, इमाम साहब के मसाइल को पढ़ते थे, आपका तज़किरा जब भी करते बड़ी इज़्ज़त से करते, आपको अपने दौर का सैयद मानते, फ़ुक़हा का सरदार मानते थे।
तो वजह ये बनती है जब कोई आदमी मशहूर हो जाता है तो उसकी तरफ गलत बातों की निस्बत कर दी जाती है। तो ये यहाँ से बात चली कि ये जो मुसन्निफ़ थे शेख मोहम्मद अब्बास मिस्री, नौ उम्री के अंदर अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी कि मनसब इफ्ता पर जब ये फ़ाइज़ हो गए तो बहुत से हासिदीन इनके लिए पैदा हो गए, लेकिन ये अपनी मेहनत करते रहे, हत्तल इम्कान तहक़ीक़ करते रहे, यहाँ तक कि ये अपने दौर के अंदर 1287 हिजरी में मनसब इफ्ता के साथ साथ इन्हें शेखुल इस्लाम होने का शरफ़ भी मिला और तकरीबन 52 साल तक फिर इन्होंने इफ्ता का काम भी किया और 18 साल तक शेखुल इस्लाम के ओहदे पर ये फ़ाइज़ भी रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे फ़िक़ही एतबार से बड़ी खिदमत ली। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, वो फरमाते थे फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में वक़फ़ के मसाइल को सबसे ज़्यादा जिन्होंने बस्त के साथ और इंज़िबात के साथ बयान किया है वो ये फ़तावा महदविया है, यानी इसमें वक़फ़ के मसाइल बड़ी तफसील के साथ आए हैं। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसका मुताला करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 122 किताबें जो अहनाफ़ की थी उनका तज़किरा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अहनाफ़ की कोई किताब छूटी नहीं है। जो भी किताबें मारूफ़ थी या गैर मारूफ़ थी या उनका तज़किरा हमारी किताबों में मिलता है, तो हर एक किताब का तज़किरा भी इसमें आ गया, हवाशी और शुरूहात का भी आ गया। तो हो सके तो आप दोबारा भी इसे इब्तिदा से पढ़ें, कम से कम किताब का नाम याद रखें, मुसन्निफ़ की सन्ने वफ़ात याद रखें, उस किताब का माखज़ क्या है, किताब का उसलूब क्या है, और अगर उस किताब की कोई शुरूहात हैं तो वो याद रखें ताकि मालूम हो कंज़ की कितनी शुरूहात हैं, हिदाया पर कितना काम हुआ है और क़ुदूरी की कितनी शुरूहात हैं, हर किताब के लिए माखज़ क्या है। तो मुमकिन हो दोबारा इसका मुताला करके, मुताला करने के बाद फिर असल किताब भी देखें। अगर आप फ़तुल क़दीर को यहाँ पढ़ें तो फिर असल को भी देखें, उससे ये होगा जो आपने पढ़ा है वहाँ देखने के बाद वो उसलूब आपको याद रहेगा। तबयीन का मुताला करें यहाँ तो साथ तबयीनुल हक़ाइक़ को इंसान खारिज में भी देखें। नहरुल फ़ाइक़ का अगर मुताला करें, उसका तारुफ़ पढ़े तो फिर खारिज में भी उसे उठा कर पढ़े। इससे ये फ़ायदा होगा जो कुछ पढ़ा है वो चीज़ इंसान को याद रहेगी। अब ये कुतुब हनफिया की तरतीब पर एक ताइराना नज़र, ये एक तरतीब पर मुख्तसर नज़र है। इंशाअल्लाह ये फ़ायदा होगा इस एतबार से कि फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें किस तरतीब से लिखी गई। फ़िक़्ह हनफ़ी चूँकि माखूज़ है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें ज़्यादातर आरा और मसाइल हैं, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से इन मसाइल को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इमाम साहब से भी सुनकर, इमाम अबू यूसुफ़ रहीमहुल्लाह से भी सुनकर और बहुत सी अपनी आरा के साथ। तो इमाम मोहम्मद ने कितनी किताबें लिखी थीं? 6 मारूफ़ किताबें इनकी फ़िक़्ह पर 6 थी। नंबर 1 मबसूत, नंबर 2 अल-जामिउस-सग़ीर, नंबर 3 अल-जामिउल-कबीर, नंबर 4 ज़ियादात, नंबर 5 अस-सियरुस-सग़ीर और नंबर 6 अस-सियरुल-कबीर। फिर इन 6 किताबों को सामने रख कर इनकी तलख़ीस की, ख़ास तौर पर मबसूत की इमाम हाकिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 334 हिजरी ने, और उन 6 किताबों की तलख़ीस का नाम क्या रखा? अल-फ़ुरू फ़ी फ़िक़्हिल अल-काफ़ी फ़ी फ़ुरूइल हनफ़िया। और इस काफ़ी फ़ी फ़ुरूइल हनफ़िया की शरह लिखी अल्लामा सरख़सी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 483 हिजरी ने अल-मबसूत के नाम से, जो इस वक्त 30 जिल्दों में दारुल मारिफ़ा से तब है। इसके बाद फिर इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की 2 किताबों को सामने रखा, ख़ास तौर पर मबसूत को और अल-जामिउस-सग़ीर को, और एक मतन लिखा जिसका नाम रखा अल-मुख़्तसरुल क़ुदूरी। फिर साहिब हिदाया मुतवफ़ा 593 हिजरी ने मुब्तदी तलबा के लिए 2 मतून को सामने रखकर, मुख़्तसरुल क़ुदूरी को और अल-जामिउस-सग़ीर को सामने रखकर मुब्तदी तलबा के लिए किताब लिखी, उसका नाम रखा बिदायतुल मुब्तदी। फिर मुफ़स्सल तौर पर किताब लिखी मुंतही तलबा के लिए 80 जिल्दों में किफ़ायतुल मुंतही, और फिर मुतवस्सित अंदाज में किताब लिखी 4 जिल्दों में हिदाया के नाम से। अल्लामा उबैदुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 747 हिजरी के दादा अल्लामा ताजुश शरिया सदरुश शरिया अकबर ने एक मतन लिखा अपने पोते के लिए अल-विक़ाया, इसके बाद और फिर उसकी शरह उबैदुल्लाह बिन मसूद ने लिखी शरहुल विक़ाया के नाम से, और फिर इन्होंने ख़ुद उसके लिए एक इख्तिसार किया और उसका नाम रखा अन नुक़ाया। और फिर नुक़ाया की 2 शुरूहात लिखी गई, एक अल्लामा कोहिस्तानी ने जामिउर रुमूज़ और एक मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़त्ह बाबिल इनाया बिशरह किताबिन नुक़ाया के नाम से।
अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 540 हिजरी ने मुख्तसरुल क़ुदूरी मतन को सामने रखकर तरतीब तहज़ीब इजाफ़ात के साथ एक मतन लिखा, उसका नाम रखा तोहफ़तुल फ़ुक़हा। फिर अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 587 हिजरी ने बदाइउस सनाए फ़ी तरतीब शराए के नाम से उस तोहफ़तुल फ़ुक़हा की शरह लिखी। इसके बाद अल्लामा मजदुद्दीन मूसिली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 683 हिजरी ने एक मतन लिखा, उसका नाम रखा अल मुख्तार लिल फ़तवा, फ़तवे के लिए पसंदीदा। फिर ख़ुद ही इसकी शरह लिखी और उसका नाम रखा अल इख्तियार लि तालीलिल मुख्तार। अल्लामा मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद बिन अली साअती रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 694 हिजरी, इन्होंने एक मतन लिखा था, उस मतन का नाम रखा था मजमाउल बहरैन। मतन का नाम था मजमाउल बहरैन कि इसके अंदर इन्होंने समंदरों को जमा किया था, कंज को, विक़ाया को, मुख्तार को और मजमा को। फिर आगे जाकर इस मतन की फिर शरह लिखी गई और वो मारूफ़ हुई। अल्लामा इब्राहीम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तक़ल अबहुर के नाम से एक मतन लिखा, जिसमें क़ुदूरी, कंज, मुख्तार, विक़ाया के मसाइल को जमा किया। और फिर आगे जाकर अल्लामा आफंदी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1078 हिजरी ने उसकी शरह लिखी मजमाउल अनहुर शरह मुल्तक़ल अबहुर। अल्लामा तमरताशी मुतवफ़्फ़ा 1004 हिजरी ने तनवीरुल अब्सार के नाम से मतन लिखा। फिर अल्लामा हस्कफ़ी मुतवफ़्फ़ा 1088 ने अद्दुर्रुल मुख्तार के नाम से शरह लिखी। अल्लामा शामी मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी ने रद्दुल मुख्तार के नाम से उस पर हाशिया लिखा, जो इस वक्त अहले इल्म के दरमियान मारूफ़ है। अल्लामा शुरुम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1069 हिजरी ने नूरुल ईज़ाह के नाम से एक मतन लिखा। फिर ख़ुद ही इसकी शरह लिखी मराक़ियुल फ़लाह शरह नूरुल ईज़ाह। और अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर हाशिया लिखा, हाशियतुत तहतावी अला मराक़ियुल फ़लाह।